And once again, I am starting with the topic surface area and volumes. And today we will discuss some common problems. Common problems based upon the topic. और उसकी सबसे पहली जो आपके पास है बच्चे, the radius of the base of the cone is 7 centimeter and its height is 12 centimeter. जल्दी से find the volume. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं. Find the volume. Yes. वेरी गुड. प्राची ने आंसर कर दिया है. And we very well know that the volume of the cone is 1/3. नेक्स्ट क्या होने जाएगा बच्चे? पाई आर स्क्वायर एच. और वी कैन सिंपली राइट इट एज 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर. 7 into 7 and h is equal to 12. 7 से 7 कैंसिल कीजिए बच्चे, इससे ये कैंसिल कीजिए. अल्टीमेटली यू विल गेट 616 सेंटीमीटर क्यूब. कोई डाउट? आगे शुरू करें. चलिए, तो नेक्स्ट वन हम शुरू कर रहे हैं बच्चे. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम स्ट्रेटजी. ठीक है, कुछ हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लिखेंगे. इफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी, वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर. क्वेश्चन है, इफ रेडियस इज डबल्ड and height is halved, now what is the effect of curved surface area? ठीक, हाँ जी. कर्व्ड सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होगा? इट विल बी हाफ्ड, डबल, सेम, 4 टाइम. ओके, हाँ, you can message to everyone right now. Very good. Check कीजिए. Now, if in a cylinder R and here is H, now the curved surface area is originally 2 pi RH.
नाउ व्हेन आई फाइंड द एरिया इन अदर सेंस, देखिए क्या कहा उसने, रेडियस डबल्ड, दैट मींस रेडियस की जगह पे क्या हो जाएगा 2r, एंड h हाफ, यानी h की जगह पे क्या आ गया हाफ, तो कैंसिल होने के बाद बच्चे ये भी क्या रह गया 2 pi RH, तो योर आंसर इज सेम। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे आज। अ कोन ओके एंड हेमिस्फीयर, one thing is cone, another thing is hemisphere, have equal base, equal base मतलब ये दोनों का सेम, equal base and equal volume, what is the ratio of their height? उनके हाइट की रेशियो क्या होगी? कैन आई से 1:2, और आई कैन से 2:1, 4:1, और आई कैन से √2:1, जो भी आपको इनमें से लगता हो वी कैन फाइंड इट। अच्छा पहले देखिएगा, हाँ हम सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, यू कैन आंसर इट। इक्वल बेस होने का मतलब है कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। ओके, देखिए इसकी हाइट क्या होगी h, बट हेमिस्फेरिकल की क्या होती है r ही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ द कोन इज πr² h डिवाइडेड बाई 3, ये होता है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेमिस्फेरिकल बॉल, तो इट्स वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअली बच्चे हमने इनकी हाइट की रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो लिसन मी अगेन, इसकी हाइट है h और इसकी हाइट क्या है r, ठीक, वन इज r एंड अनदर इज h। तो हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आइदर वी विल फाइंड h अपॉन r or we will find r upon h, and for that purpose what we can do, we can equalize πr² h divided by 3 is equal to 2/3 pi r cube। ये आपके पास इसकी क्या होने वाली है, फॉर्मेशन होने वाली है, विच वी विल फाइंड। अभी हम इसको नेक्स्ट में लिखेंगे कि हाउ वी विल गेट दिस फॉर्मेशन। तो आप चेक कीजिए बच्चे, 3 के साथ 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, पाई एंड पाई कैंसिल, और नोट किया जाए r² के साथ ये कैंसिल, तो वी गॉट h इज इक्वल टू 2r। और यू कैन से इफ यू आर टेकिंग r अपॉन, अच्छा एक चीज देखिए, देखो दोनों आंसर है 1:2 या 2:1, तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन। द कोन, तो पहला वर्ड मेरे को दिया था कोन, तो इसका मतलब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h अपॉन r की। तो h अपॉन r इज इक्वल टू 2:1। ओके, तो ये भी बच्चे आपके इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। चलिए, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करने का, द लार्जेस्ट sphere कट फ्रॉम क्यूब, जिसकी ईच साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर, 12 पाई, 24 पाई, 27 पाई,
and 36 pi. Centimeter cube, centimeter cube, centimeter cube and centimeter cube. ये हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू है। हाँ, इफ वी ड्रॉ द डायग्राम ऐसी होगी बच्चे। मैं आपको जस्ट उसका फ्रंट फेस ही दिखा रहा हूं, टोटल नहीं। ठीक, गॉट माय पॉइंट? अब नोटिस करने वाली बात बच्चे ये है, वी नो दैट इट्स साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स टू से हमारे जो भी सफियर उसके अंदर होगा उसका डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर होगा। और आई कैन से इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस की वैल्यू को क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर बाई। ओके, व्हाट वी कैन डू, 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब मीन्स टू से 27। कैंसिल कर दीजिए बच्चे। तो सिंपल आंसर इज 36 पाई, और यूनिट्स क्योंकि सेंटीमीटर है तो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। किसी को डाउट? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपलिस्टिक सी फॉर्म में करेंगे। ठीक, हियर इज द क्वेश्चन। A total surface area is equal to the volume। ये किस में हो रहा है? क्यूब में। What is the edge length of that cube? You are given that total surface area is equal to volume, and what we are finding here, हाँ जी बच्चे आ जाए। वेरी गुड राजश्री, चेक करते हैं अभी हाउ अदर विल रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। देखिए, बड़ा सिंपल सा आपको दिया हुआ है। क्यूब में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। इफ वी आर कंसिडरिंग दैट इट्स एज इज a, एंड वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब। तो आप तो सिंपल से ही जान गए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 6 सेंटीमीटर, बस। ठीक, नाउ कम ऑन टू दिस वन क्वेश्चंस। अब इसमें आइए बच्चे, मैं आपको वापस इस क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसी तरह से एक क्यूबॉइड के अंदर एक सफियर है विद दिस वन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सफियर टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन? बनाइए। सेम क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, अगर किसी को लगे कि ही कैन नॉट सॉल्व, यू कैन आस्क, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट इन सम अदर वे।
देखिए क्या होगा, क्यूब क्यूब, इट्स अ क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो बच्चे आप जानती हैं क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है हमारे पास, a cube means to say 6 into 6 into 6। चलिए रेशियो फाइंड आउट करते हैं, 4/3 इंटू पाई, 3 into 3 into 3, बड़ा इंटरेस्टिंग होएगा, 6 into 6 into 6। एंड चेक कीजिए, 2 2 2 2 to 4 कैंसल, तो इट्स रेशियो इज pi/6, और यू कैन से आगे भी सॉल्व कर दीजिए। ओके अगर आप पाई की वैल्यू को क्या लिखना चाहते हैं, 22/7, तो यू कैन राइट इट एज 22/7/6, तो इट विल बी 11/21। गॉट माई पॉइंट और नॉट? चलिए एक और क्वेश्चन देखना बच्चे, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, पहले भी हमारे पास हुआ था, एक मैं फिर इसमें से बना रहा हूं। ही सेड, क्वेश्चन ध्यान से देखना आप सब, एक बच्चे क्यूबिकल रिवर है, ये मैंने कोशिश की है रिवर बनाने की, ठीक, एंड इन दैट क्यूबिकल रिवर, उसकी लेंथ ब्रेड तो हमें दी हुई है, तो आई एम फिलिंग इट विद वाटर। क्या है, क्यूबिकल रिवर है। प्लीज इसको नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है। इट इज 3 मीटर डीप, यहां से उसकी डेप्थ क्या है, 3 मीटर, ठीक। इट्स 40 मीटर वाइड, और 40 मीटर क्या है, वाइड है, एंड रनिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और उसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है बच्चे, वो किस रेट में हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर में हो रहा है। नाउ व्हाट वी विल फाइंड, ही सेड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर flow in 1 minute। ओके आपने फाइंड आउट करना है बच्चे कि आपका जो वॉल्यूम है वाटर का, वो 1 मिनट में कितना हो जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको ब्रेड्थ ले सकते हैं, यू विल टेक इट एज अ हाइट, आपको एक चीज चाहिए, एंड दैट वन इज कॉल्ड लेंथ। कोई बताएगा बच्चे हाउ वी विल हैंडल विद दैट लेंथ को, कैसे लेंगे इसमें, एनीबॉडी? देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो देखिए 5 के हम मीटर बनाते हैं, तो कैसे मीटर बनते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। आर यू गेटिंग माई वॉइस एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखिए उसने आवर्स दिया है, तो आवर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर्स में, सॉरी
सेकेंड्स में। तो इसका मतलब ये वाली जो बच्चे हो गई, ये आपके पास क्या बन गई, उसकी लेंथ होगी। आप इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, तो इट विल बी 500 अपॉन 6 मीटर। ये 1 मिनट में क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। मतलब 1 मिनट में कितना पानी यहां से शुरू करके फ्लो करता है, तो इट बिकम्स अ लेंथ। नाउ यू कैन सी हाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपको पता है क्या होता था, लेंथ मीन्स टू से 500 upon 6 into breadth which is equal to 40 into height which is equal to 3। सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 20। तो व्हाट वी कैन से मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन 1 मिनट। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अगर वो कह देता हाउ मच वाटर विल फ्लो इन 2 मिनट्स, देन व्हाट वी कैन डू, जल्दी से। फिर हमारे केस में क्या आता है क्वेश्चन, सर वॉल्यूम में 2 इंटू कर देंगे। नो 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 नो, नॉट इन वॉल्यूम, चेक इट। वेरी गुड राश्री, वॉल्यूम में कर सकते हैं 2, बट चेंज कहां पे आएगा, वॉल्यूम में कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपकी बात है। बट बच्चे 2 मिनट का मतलब ना यहां देखना, उसको लेंथ भी डिफाइन करनी होती है क्योंकि उसकी ब्रेड्थ में और हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम सिंपली लेंथ देखो, ये 1 मिनट में लेंथ थी, तो 2 मिनट में कितनी हो जाएगी, इसको 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो भी ठीक है, जिस कैंडिडेट ने अभी कहा था कि हम इसको डायरेक्टली 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। एंड इफ ही आस्क यू 5, 10, 12, तो वो आपको पता ही है कैसे हैंडल करना है आपने। गॉट इट? अच्छा, अब थोड़ा सा बच्चे, अब मैं ना थोड़े से आपको 10th वाले क्वेश्चन करवाने लग गया हूं, तो नोट कीजिएगा क्या होने जा रहा है। ही सेड 3 बॉक्स मेटल हुज एजेस आर, 3 बॉक्स मेटल हैं बच्चे जिनके एजेस क्या हैं, एक एज है 9, दूसरे का क्या है 12, एंड तीसरे का क्या है 15, आर मेड इनटू सिंगल वन। इन तीनों को किसमें कर दिया गया, सिंगल एज, इनका सिंगल क्यूब बना दिया, ठीक। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब, और कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। बड़ा सिंपल सा बताता हूं कैसे करोगे, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूंगा, तो कितना आंसर होता है 9 क्यूब। गॉट माय पॉइंट? फिर इसका sir. वॉल्यूम कर लूंगा तो इट बिकम्स 12 क्यूब, और फिर इसका वॉल्यूम कर लूंगा, इट बिकम्स 15। और आगे क्या होने जा रहा है, इन तीनों से हमने एक नया क्यूब बनाया है, एंड लेट इट्स एज बी ए। तो उसका एज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा बच्चे, किसकी को रख दिया जाएगा, ए क्यूब के। जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले ये बताइए, इसको सॉल्व करने का तरीका आता है आपको, हाउ वी विल सॉल्व इट। बस उसी तरह से 9 का क्यूब कीजिए, 12 का क्यूब कीजिए, 15 का क्यूब कीजिए, ऐड कर दीजिए, फिर उसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू एच। किसी को डाउट तो नहीं मैंने क्या बोल दिया इसमें, यस। सॉल्व कर लोगे ना, कैसे करेंगे इसको, Yes, sir. Sir, the value will come in under root only.
नो 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 बच्चे, सिंपल आएगी वैल्यू, अंडर रूट में भी आ सकती है, सिंपल भी आ सकती है, ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है, क्यूब रूट करना होगा आपको, ठीक है। अब देखो इसको मैं इजी कर लेता हूं, देखो कैसे कर सकता हूं इजी। देखो दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 cube into 3 cube. It can be written as 4 cube into 3 cube. It can be written as 3 cube into 5 cube. देखो 3 क्यूब तो कॉमन आ गया, तो 3 का क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 एंड 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। तो आई कैन राइट इट एज 3 क्यूब इनटू, हाँ जी, अब मैंने इन तीनों को ऐड करना है 125, 64, 27। ये कितना हो गया बच्चे 216। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 क्यूब इंटू 6 क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू किसके क्यूब के इक्वल होगी 18 क्यूब। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि जो नया क्यूब इनसे बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 18 सेंटीमीटर होगी। गॉट माय पॉइंट। okay, this is the way to solve this particular question. क्या हो गया, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, बड़ा सिंपल सा, अभी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक। एंड क्वेश्चन इज दिस वन। एंड बच्चे जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको जस्ट इसमें ब्लैंक फिल करना है कि व्हाट आई एम आस्किंग यू। तो आपको लगता है कि दिस वन विल बी द आंसर, तो आप उस जगह में उस ब्लैंक को क्या कर देंगे फिल कर देंगे। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी edges in sphere? Yes. Sir, zero. Zero. Sir, zero. Zero. बाकी तो बच्चे किसी भी सफीर में जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं 0 होते हैं। इसमें कोई भी क्या नहीं बनेगा फॉर्मेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी सफीर के जब हम एजेस की बात करते हैं, अब कम ऑन टू नेक्स्ट वन। बस मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, एंड यू विल टेल मी इफ somebody give you this kind of toy, how we can find out the volume? Finding the volume of cone, cylinder, and hemisphere. यस, चेक कीजिए बच्चे, जो अपर पोर्शन है वो क्या है कॉनिकल, ओके, द लोअर मिडल पोर्शन इज सिलेंड्रिकल। एक्चुअली ना मेरे को ऐसा बनाना चाहिए, अभी तो आपको लगेगा कि ये तो ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक। तो इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस वे, तो अब आपको लगेगा सेकंड पोर्शन क्या हो सकता है सिलेंडर, एंड थर्ड पोर्शन क्या हो सकता है Hemisphere. हेमिस्फीयर। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन डू, आई विल फाइंड आउट द volume of the cone, volume of the cylinder and volume of the hemisphere, और इंडिविजुअली मैं उनको क्या करूंगा ठीक फाइंड आउट करो। अच्छा एक चीज आपसे सिंपल सी पूछनी है, 1 cube is given to you,
and the length, breadth and height of this cube is 4 centimeter. ठीक, अब आपसे कहा गया कि इसमें से बच्चे हमने 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब क्या कर दिया, कट कर दिया। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का क्यूब हमने इसमें से क्या कर दिया, कट कर दिया। कैन यू टेल मी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, जो आपने कट किया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने। 6 centimeter square. प्लीज रिपीट। 6 centimeter square. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आइए, अब मेरा क्वेश्चन बच्चे आपसे एक चेंज और हो रहा है। इफ वी कट दिस क्यूब इनटू 4 इक्वल पीसेस, 4 इक्वल पीसेस, बिल्कुल इक्वल है पीसेस, ओके, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर पीस, वन स्मॉलर पीस? Twenty 4 centimeter square. बाकी भी रिस्पॉन्ड करें बच्चे। रायसरी, जोयता, मीरा, 24. प्राची, वैदेही, सहजप्रीत। बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप उसको इस तरह से कट करेंगे, यू विल सी दैट आपने यहां पे उसको कट कर दिया, ठीक, तो इसकी एज की लेंथ कितनी होगी? 2 होगी ना। तो हमें पता था कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि वी डिवाइड दिस क्यूब इनटू 16 इक्वल पीसेस, 16 इक्वल पीसेस, तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल पीस। देखो, आप ऐसे घबरा गए, क्वेश्चन तो सिंपल सा था, पहले वाला जो आंसर था। देखिए, जब आप इसको 1, चेक माय पॉइंट, 1 2 3 एंड 4 पीसेस, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 पीसेस में डिवाइड करें, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 पीसेस में इसको कट करें, तो आपको बचे ये जो ये फेस मिल रहा है ना, इसके एज की लेंथ भी कितनी मिलेगी आपको? 1 सेंटीमीटर ही मिलेगी, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था आज का, ठीक। तो इन दैट केस अगर वो 1 है तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 6 सेंटीमीटर। गॉट माई पॉइंट? तो ये भी हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, विच वी वांट टू फाइंड आउट। गॉट माई पॉइंट? तो इन क्वेश्चंस को भी हम अपने इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, in a surface area of a sphere is 616 centimeter square. Find its volume. How we can start with this question? बस आप मेरे को ये बता दीजिए. हाँ, yes, yes. We are talking about sphere. Okay, check कीजिए बच्चे, how we will find it out. We know that surface area of the sphere is 4 pi r square, which is equal to 660 centimeter. मीटर छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे. Okay, now r square is equal to 616 divided by 4 pi. 616 4 pi into 7. सॉल्व करते हैं बच्चे, जिस तरह से भी सॉल्व होगा. टू ओके, सॉल्व करेंगे तो 7. तो यू विल फाइंड इट, आर की वैल्यू कितनी आती? 7 सेंटीमीटर. अब नाउ वी विल मूव ऑन. ओके, तो वी विल मूव ऑन टू 4/3 into 22/7 into r cube. Just solve it and we will अब आगे तो होगा नहीं, तो आंसर विल बी इन डेसिमल यूनिट्स. राशि ने आंसर भेजा है एंड आई थिंक बाकी सब कर रहे होंगे. हाँ, तो ये आंसर इतना लिखा है, बस आगे जाने की जरूरत नहीं थी. जस्ट सॉल्व इट विद 1 और 2 फॉर्मेशन. किसी के साथ भी कीजिए, 1 और 2 फॉर्मेशन के साथ क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. हो जाएगा. तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज. मुझे बेसिक थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि आपको फॉर्मूले बहुत बहुत अच्छी तरह से क्या होने चाहिए, आने चाहिए. एंड हियर इज माय क्वेश्चन. Hemispherical bowl and a cone is surmounted here. The radius of the bowl is 3.5. ठीक, and the total height of this toy is 11.5.
हाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। बस आप मेरे को बता दीजिए कि हम ऐसे करें। जैसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन का निकालेंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर वो कोन की हाइट 8 आएगा, 3.5 माइनस 11.5 मीन्स 11.5 माइनस 3.5, फिर उन दोनों का वॉल्यूम निकाल कर ऐड कर लेंगे। ओके, चेक कीजिए। ये जो आपकी हाइट है बच्चे, वेरी गुड। इफ दिस इज 3.5 तो ये नीचे की तरफ भी क्या होगा, 3.5 ही होगा, बिकॉज ये हेमिस्फेरिकल बॉल में ये सेम रहता है। नाउ इफ वी कम टू दिस पॉइंट, तो ये बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है, इट बिकम्स 8। नाउ व्हेन वी सॉल्व, व्हेन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय विल बी आपके पास लोअर फॉर्मेशन, ठीक, एंड क्या होगा, अपर फॉर्मेशन। यानी पहले मैं करूंगा हेमिस्फेरिकल बॉल, तो इट विल बी 2/3 पाई r क्यूब मींस 3.5 दिस वन। ये हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम हो गया बच्चे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोन। तो कोन का क्या होता था, पाई r² इंटू h डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व कैसे करना, इजी कैसे करेंगे सॉल्यूशन, चेक कीजिए। वी विल टेक पाई कॉमन, we will take 3.5 whole square common, and we will also take 3 common। चाहे तो आप वैसे 2 भी कॉमन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो चेक आउट कीजिए व्हाट इज लेफ्ट, 2 पाई 3 3.5, तो यहाँ पे ओनली लेफ्ट ओवर होगा 3.5। नाउ कम ऑन टू दिस, पाई दिस और यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, 4। नाउ यू विल इजिली सॉल्व इट। 2.5 22/7, 3.5 into 3.5 into 3, and 3.5 plus 4 को क्या लिखेंगे हम, 7.5। Try to solve it। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यूज, जो भी आपके पास आंसर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉय। ओके, और बिल्कुल टुडे यू विल गेट वन मोर असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर। एक तो आपके पास टेस्ट आ चुका है, एक एमसीक्यू आपको और मिलेगा। ओके